हूं और समझना चाहता हूं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो इस वक्त है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो समझ में आ रही है कि किसी भी तरह से सरकार बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सड़कों पे हैं और गुजरात में हैं, ये हम देख ही रहे हैं। इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने रोड शो में मशगूल हैं। लेकिन उससे इतर कांग्रेस के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि कांग्रेस से सावधान रहो, ये भी उनके चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है या सचमुच वो सावधान कर रहे थे? जी राजीव जी, वो सचमुच सावधान कर रहे थे। और जो आज वोटिंग हुई है 89 सीट्स में हुई है, तो वो इस बात को परिलक्षित कर रही है कि कांग्रेस की भीतर में तैयारी बहुत जबरदस्त थी। और जो ये आज वोटिंग हुई है, इससे आम आदमी पार्टी का तो कोई फायदा है नहीं। और इसमें जो रूरल एरियाज में बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग आई है, तो ग्रामीण क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहे हैं, स्ट्रांग होल्ड रहे हैं। वहां पे इस वर्तमान में भी जो सीटें हैं कांग्रेस की, उसमें भी ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि जिसमें कांग्रेस हारती नहीं है। तो वो चीज, अगर ये जो साइन है, अब बताया है कि तापी जिले में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बता रहे हैं, तो तापी जिले का जो मतदान प्रतिशत है ये ट्राइबल एरिया है। तो साउथ गुजरात का, दक्षिण गुजरात का ट्राइबल एरिया है ये, और दक्षिण गुजरात की ट्राइबल एरिया में 14 सीटें हैं, जिसमें से 7 बीजेपी के पास है, बाकी कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस के पास जो सीटें हैं, अगर ये, क्योंकि बीजेपी ने यहां बहुत ताकत लगाई है पिछले दिनों में ट्राइबल एरियाज में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको यह खतरा था कि हमें सौराष्ट्र में इस बार और नुकसान पहुंचेगा सीटों का, तो उसकी भरपाई हम ये ट्राइबल एरिया से कर सकते हैं। लेकिन जो मतदान का भारी प्रतिशत बता रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। इसी तरह सौराष्ट्र में जो कम मतदान हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी को तो डेफिनेटली कोई फायदा होने वाला इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ऊपरी तौर पे। लेकिन कांग्रेस को जो लोकल वहां के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ये सीधे सीधे कांग्रेस के फायदे में ये सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें जो ईशुदान गढ़वी हैं, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है मुख्यमंत्री पद के, जाम खबड़िया कुछ ऐसा जगह का नाम है जहां से वो कैंडिडेट है, वहां पे जामनगर जिले में तो कह रहे हैं कि सबसे कम मतदान हुआ है इस वक्त आज के दिन। तो वो उसमें ईशुदान गढ़वी भी शायद, ऐसी स्थिति में लगता है कि ईशुदान गढ़वी के जीतने की संभावना काफी मध्यम है। इसमें अब बची सूरत की सीटें, सूरत में हो सकता है कि जो अल्पेश कथीरिया है और ये गोपाल इटालिया है, वो कुछ कर जाएं, कुछ या तो सीट ही जीत जाए या फिर कुछ अच्छा वोट ले जाएं, तो वो चीज एक अलग है। तो ये जो आज स्थिति आई है, इससे तो भाजपा को और पसीने छूट गए हैं। मोदी जी 50 किलोमीटर का जो आज ये लेके चले हैं, उनको इस बात का पहले से ही अंदाजा था। देखिए, उनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग, उनके पास देश का पूरा तंत्र है उनके पास, तो उनको आइडिया था कि हमारा ये स्थिति आने वाली है, ये वो पोलिंग जो होगी ये इसी तरीके से होगी। तो उसके लिए जो ये 50 सीटों का इन्होंने, जो ये 50 किलोमीटर का आज इन्होंने रोड शो निकाला है, इसमें ऑलमोस्ट अहमदाबाद की सारी सीटें कवर होंगी। तो आप इसमें देखिए कि ये इतना, ये शो का देखिए आप कि 50 किलोमीटर का शो है, इसके 1 किलोमीटर की लागत कितनी आई है। प्रधानमंत्री के पीछे इतने सुरक्षा कर्मी, इतना लवाजमा, इतने लोग दौड़ रहे हैं, कितनी उसमें पूरा प्रशासन, शासन तंत्र लगा हुआ है उसके पीछे, तो उसमें कितनी भारी लागत आई है। मैं तो कहती हूँ कि शायद चुनाव एक तरफ और ये रोड शो का खर्चा एक तरफ, पता नहीं चुनाव आयोग इस चीज का संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि एक लिमिट है चुनाव में खर्च करने की भी। लेकिन मोदी जी तो एग्जेम्प्टेड है, शायद उससे उनको छूट है। और वो जो आज एक बात मैं, हालांकि इसके अप्रासंगिक है आपके बीच में, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा वो रोड शो था, वो रोड शो नहीं विदाई शो ज्यादा लग रहा था। और मतलब उसके ऑप्टिक्स इतने गलत थे कि देखने में, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस तरीके से वो सजा रखा है उन्होंने गाड़ी को, और उसमें मोदी जी की तस्वीर ऊपर लगी हुई है। मतलब मैं तो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर जाती, जिससे ये सलाह दी है वो गलत दी है। वो गलत तरीके से गाड़ी को सजाया हुआ था और गलत तरीके से उसके ऊपर फोटो वोटो लगी हुई थी मोदी जी की।
तो लेकिन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन ये जो घबराहट है उनकी, वो आज के मतदान से कम नहीं हुई है, उल्टे घबराहट बढ़ी है। हाँ, इतना जरूर है कि अब उनका सीधी लड़ाई उनकी कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से नहीं है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक जो निकल के आया था सामने की शहरी मतदाता को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी, और शहरी मतदाता बीजेपी के पक्ष में है, तो बीजेपी के वोट कटेंगे उससे। तो क्योंकि अब जो बीजेपी के जो स्ट्रांग होल्ड की सीटें हैं जिसमें खालिश बीजेपी जीतती है, वो अब नंबर आने वाला है। अब उसमें क्या मतदान का प्रतिशत रहता है और किस तरीके से पैटर्न रहेगा वोटिंग का, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी बिल्कुल। और फाइनल नहीं आए हैं, फाइनल आंकड़े आ जाएंगे चुनाव आयोग के, उसके बेस पे सही आकलन किया जा सकता है। जी राजीव। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। 5 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके बाद समझ में आएगा। हालांकि उसके बाद 8 तारीख को तो रिजल्ट आना ही है, लेकिन उससे पहले और ये जो वोट कटुआ पार्टी जो कहते हैं जिसको, यानी जो ऐसी पार्टियां जो वोट काटने के लिए आती हैं और कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, ये एक चुनाव की बात नहीं है, सिर्फ गुजरात की बात नहीं, कई राज्यों के चुनाव जो होते हैं या जहां ये इस स्ट्रेटेजी के साथ में पार्टियां, बड़ी पार्टियां काम करती हैं। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में एक मतदान एक सेंटर पे एक ही सरनेम के 17 कैंडिडेट को खड़ा किया गया था, एक ही सरनेम के 17 कैंडिडेट को। और अजीत जोगी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या स्थितियां होती हैं। और जैसा रतीन दा बता भी रहे थे कि 3-3, 4-4 मुसलमान कैंडिडेट को भी खड़ा करके, और ये जब लगा कि नहीं AIMIM के लोग जो हैं वो वोट नहीं काट पा रहे हैं और उनके खिलाफ मतदान हो रहा है, यानी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो उधर चले जाएं, तो फिर बात बनती, लेकिन नहीं बन रही है बात, तो फिर क्या किया जाए, तो चलो इधर से। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी जीत हासिल करनी तो पार्टियों को पड़ती ही है। और बहुत मजेदार चुनाव है, ये मान लीजिए कि इतना आसान नहीं है, और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है गुजरात में, ये समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं अमलेंदु जी, और समझना चाहूंगा, आप तमाम हमारे 4 साथियों की बात सुन रहे थे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात गोधरा की भी आई, जिसमें कि और महिलाओं बिल्किस बानो से लेकर के, हालांकि कई मसले भी हैं जिस पर फिर से आऊंगा रतिंदा के पास तो बात करूंगा, जिसमें मोरबी का मामला भी अब ताजा तरीन मामला है, बहुत दुखद घटना है मोरबी की घटना। और क्या ये जो चीजें हैं, ये सब मामले, ये सब मसले जो हैं वो चुनाव में आते हैं और उस पर कुछ वोटिंग होती है। अगर रावण, औकात, मौत का सौदागर, नीच, ऐसे शब्दों पे वोटर्स मोबिलाइज हो